गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 18 अगस्त 2020 और 18 अगस्त से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इस चैनल पर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके डेली करंट अफेयर की। तो इस और प्रत्येक कंट्री और प्रत्येक स्टेट को मैप के थ्रू दिखाया जाएगा और उनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। उसके अलावा इस वीडियो में टॉप 10 सेलेक्टेड द हिंदू न्यूज़पेपर और टाइम्स ऑफ इंडिया मैगजीन के सेलेक्टेड क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं आज से करंट अफेयर। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर और वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में F1 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस किसने जीती है? तो ये जीती है लुइस हैमिल्टन ने। किस कंपनी के ड्राइवर हैं ये? मर्सिडीज। इनकी कंपनी है मर्सिडीज और ये किस देश के हैं? ब्रिटेन के हैं ये लुइस हैमिल्टन। तो ये इस साल की 6ठी ग्रांड प्री है, ये इस सीजन की 6वीं है, यानी 2020 की 6वीं ग्रैंड प्री है। उसमें से 6 में से जो पीछे की 5 हुई है उसमें 3 और ये चौथी, तो 6 में से 4 तो इन्होंने ही जीती हैं। तो ये है लुइस हैमिल्टन और ये कहाँ के हैं? ब्रिटेन के। और इनकी कंपनी याद रखना है, जितने भी जो फार्मूला 1 के जो ड्राइवर होते हैं उनकी जो कंपनी है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। इनकी कंपनी है मर्सिडीज। लुइस हैमिल्टन रहे पहले नंबर पे, दूसरे पे रहे रेड बुल की मैक्स वर्स्टैपन और तीसरे पे रहे इसमें फिनलैंड के वाल्टेरी बोटास। मैक्स वर्स्टैपन है नीदरलैंड के और इनकी कंपनी है रेड बुल और इनकी कंपनी है वाल्टेरी बोटास की। इनकी भी मर्सिडीज ही है कंपनी और ये फिनलैंड के हैं वाल्टेरी बोटास। उसके अलावा अभी इससे पहले 5 हुई थी, ये 6वीं ग्रैंड प्री है इस साल की। तो पहली हुई थी ऑस्ट्रियन ग्रांड प्री 2020, ये किसने जीती थी? ये जीती थी वाल्टेरी बोटास, ये भी मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। उसके अलावा दूसरी हुई थी स्टायरिन ग्रैंड प्री 2020, ये जीती थी लुइस हैमिल्टन ने। उसके बाद हुई थी हंगरी ग्रैंड प्री 2020, ये भी लुइस हैमिल्टन ने जीती थी। उसके बाद हुई थी चौथी ब्रिटिश ग्रैंड प्री 2020, ये भी लुइस हैमिल्टन ने जीती थी। उसके अलावा 17वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स 2020, ये जीती थी मैक्स वर्स्टैपन, ये रेड बुल के ड्राइवर हैं। और 6ठी हुई है स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2020, ये जीती हैं लुइस हैमिल्टन ने। तो पीछे की सारी चीजें रिवाइज करनी जरूरी है। तो इसी तरह इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए जाएंगे और पीछे के करंट जीके उनको भी रिवाइज किया जाएगा। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें किसी भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 15 अगस्त को किस देश ने अपना राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया है? तो ये मनाया, ऑप्शन ए करेक्ट है, बांग्लादेश ने। तो अभी बांग्लादेश ने 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। भाई 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था 15 अगस्त को, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था ब्रिटेन से। तो बांग्लादेश के जो संस्थापक हैं और राष्ट्रपति भी हैं, बांग्लादेश के जो संस्थापक हैं और राष्ट्रपति हैं, ये शेख मुजीबुर रहमान। क्या नाम है इसका? शेख मुजीबुर रहमान, यही है शेख मुजीबुर रहमान। तो इनकी अभी 45वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इनकी हत्या हुई थी 15 अगस्त के दिन, ये ध्यान रखें, इनकी हत्या हुई थी 15 अगस्त के दिन और अभी इनकी 45वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। इसलिए बांग्लादेश 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस मनाता है, ये ध्यान रखें, क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान, ये मुजीबुर रहमान ये बांग्लादेश के संस्थापक और राष्ट्रपति हैं। तो इनकी हत्या की गई थी, हत्या हुई थी 15 अगस्त को, तो ये मनाता है बांग्लादेश। उसके अलावा भी पशुओं को बलि दिए जाने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, डिजिटल हार्ट, इस नाम से ऑनलाइन पशुओं के बलि दिए जाने के लिए यह प्लेटफॉर्म बांग्लादेश ने लॉन्च किया है। उसके अलावा भारत और बांग्लादेश के बीच में जो पूर्वी पाकिस्तान होता है उसको ही बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, पूर्वी पाकिस्तान, यही बना था बांग्लादेश। और भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सा अभ्यास होता है? तो अभ्यास याद रखना है, संप्रति सैन्य अभ्यास होता है भारत बांग्लादेश के बीच में, जैसे भारत श्रीलंका के बीच में होता है मित्र शक्ति अभ्यास, जैसे भारत चीन के बीच में होता है हैंड इन हैंड अभ्यास, वज्र प्रहार और कोप इंडिया अभ्यास होता है भारत अमेरिका के बीच। इंद्र अभ्यास होता है रूस के बीच, भारत और रूस के बीच। उसके अलावा इंद्रधनुष होता है भारत और ब्रिटेन के बीच में। और कोंकण अभ्यास भी भारत और ब्रिटेन के बीच में होता है, जापान के बीच में होता है धर्म गार्डियन और जाइमेक्स। तो ये याद रखना है सारे। अब ये बांग्लादेश में मनाए गए हैं। तो ये रहा मैप में बांग्लादेश। कैपिटल है इसकी ढाका, करेंसी है इसकी टका मुद्रा, प्राइम मिनिस्टर है इसकी शेख हसीना और प्रेसिडेंट है अब्दुल्ला हामिद यानी राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पारसी नववर्ष, तो इसको नवरोज या नवरोज भी बोल देते हैं, इसको नवरोज कब मनाए गए? तो ये अभी मनाया गया है पारसी नववर्ष
16 अगस्त को, ऑप्शन सी करेक्ट है। तो 16 अगस्त को मनाया गया है ये नवरोज। अब ये क्यों मनाया जाता है? जो ईरानी कैलेंडर होता है इनकी जो शुरुआत होती है, और शुरुआत होती है जो ईरानी कैलेंडर की जो शुरुआत होती है, इसके शुरुआत में इसे मनाया जाता है नवरोज। पारसी नववर्ष है, इसे ईरानी और पारसी लोग इसे मनाते हैं। तो 16 अगस्त को मनाया गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है सुधा मूर्ति को। यही है सुधा मूर्ति, और इन्हीं को ही ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह इन्फोसिस फाउंडेशन, ध्यान रखना है इन्फोसिस अलग है, इन्फोसिस जो कंपनी है उसी का फाउंडेशन है ये। तो इनकी चेयरपर्सन है इन्फोसिस फाउंडेशन की सुधा मूर्ति। इन्हीं को भी ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसको सम्मानित किया है ग्रामोदय चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी ने यह पुरस्कार से सम्मानित किया है। उनके अलावा और व्यक्तियों को भी सम्मानित किया है, एक दो के नाम बताता हूं। उसके अलावा शिव कुमार, उसके अलावा विलास सिंधे, उसके अलावा गोविंद राजुलू चिंतला, ये अभी नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने थे। पहले हर्ष कुमार बनवाला थे, अब वो कैपिटल इंडिया फाइनेंस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं। उसके अलावा गोविंद राजुलू चिंतला ये नाबार्ड के नए अध्यक्ष बन गए। तो इन तीनों को भी मिलाए, इनके अलावा और भी मिलाए, तो जिनके नाम इंपॉर्टेंट थे वो बताए हैं। उसके अलावा जो केलीपुरी हैं, इनको ग्लोबल वुमेन इंपैक्ट अवार्ड 2020 मिला था। उसके अलावा सौम्या स्वामीनाथन, इनका कल बता दिया जाएगा क्वेश्चन, लेकिन अभी बता देते हैं। अभी ये WHO की मुख्य वैज्ञानिक हैं और इनको तमिलनाडु मुख्यमंत्री का विशेष पुरस्कार मिला है सौम्या स्वामीनाथन को, कल बता देंगे और डिटेल से इसको। उसके अलावा राधा भाटिया, इनकी एक पुस्तक है लस्सी, क्या नाम है? लस्सी। और इसी को अभी जो 25वां जो वर्ल्ड कुक बुक अवार्ड है, यानी इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है अभी राधा भाटिया की एक पुस्तक है लस्सी। यानी इसका उद्देश्य क्या है इस पुस्तक का? तो इसमें जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको ट्रेडिशनल फूड से अवगत कराना है, इसका मेन पर्पज है। तो ये बुक का नाम याद रखना है, राधा भाटिया की पुस्तक है लस्सी। इसी को भी इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिटल बनाए अभियान किस बैंक ने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है भी PNB बैंक, यानी पंजाब नेशनल बैंक। तो इसी ने भी डिजिटल बनाए अभियान शुरू किया है। अब ये क्या है डिजिटल बनाए अभियान? इसमें क्या होगा, इसमें जो पंजाब नेशनल की जितनी भी जो डिजिटल सेवाएं हैं उनको जो कस्टमर है PNB के जो कस्टमर यानी जो ग्राहक है वो ज्यादा से ज्यादा यूज कैसे करें, इसके लिए ये डिजिटल बनाए अभियान, यह ध्यान रखना है। अब ये पंजाब नेशनल बैंक ने क्या है? तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी 1894 में। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसके अलावा इसके CEO हैं MS मल्लिकार्जुन राव, MS मल्लिकार्जुन राव, सॉरी इनका नाम SS मल्लिकार्जुन राव है, ये डबल S है, SS मल्लिकार्जुन राव। तीन को पंजाब नेशनल बैंक का CEO है वर्तमान में। पहले कौन थे? सुनील मेहता थे, लेकिन अब ये SS मल्लिकार्जुन राव बने इसके CEO। ध्यान रखना है इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। बहुत सारे बैंकों का हेडक्वार्टर मुंबई में, तो कंफ्यूजन नहीं होना है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है नरेंद्र मोदी ने। अब इसका मतलब वन सन यानी एक सूर्य, वन वर्ल्ड यानी एक संसार, और वन ग्रिड यानी एक ग्रिड योजना, ये घोषणा की है नरेंद्र मोदी ने। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब ये क्या है? सोलर से रिलेटेड ये योजना है। इसमें क्या होगा, इस योजना के तहत क्या होगा, दुनिया भर में जो सोलर एनर्जी है उसकी आपूर्ति के लिए जो ट्रांसनेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड होगा ये, इसमें क्या होगा 140 देश, दुनिया की जो 140 देशों का है उनको एक कॉमन ग्रिड यानी उनका सभी का मिलाकर एक ग्रिड जोड़ा जाएगा। तो ये सोलर एनर्जी के लिए। अब इसमें होगा क्या, वन सन का मतलब क्या है? तो अब सभी देशों में सूर्य अलग अलग टाइम पे अस्त होता है और अलग अलग टाइम पे उगता है। तो यानी जब किसी देश में सूरज नहीं उग रहा होगा तो अन्य देशों में सूरज उग रहा होगा, तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कंटिन्यूटी बनी रहेगी। जैसे अभी जापान है, जापान में सबसे पहले सूर्य उदय होता है, उसके बाद अदर देशों में होता है। जब जापान में सूर्य उदय, जब जापान में सूर्य अस्त होगा उसके बाद दूसरे देशों में भी सूर्य उगा रहेगा, तो इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यू रहेगी। तो इसका मेन उद्देश्य यही है। तो 140 देशों को एक कॉमन ग्रिड से इसमें जोड़ा जाएगा, जिससे कि सोलर एनर्जी की आपूर्ति बिना रुकावट के चलती रहे हैं।
बात आई है सोलर एनर्जी की, तो वर्तमान में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के मंत्री हैं वर्तमान में RK सिंह यानी राजकुमार सिंह। उसके अलावा भी इसके सचिव भी बने थे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के इंदुशेखर चतुर्वेदी। कौन बने थे? इंदुशेखर चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यह सोलर से रिलेटेड एक संगठन है ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसकी स्थापना 2015 में पेरिस में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है हरियाणा के गुड़गांव में। तो ये ISA क्या है? तो जितने भी जो भूमध्य रेखा होती है 0 डिग्री अक्षांश और 23.5 डिग्री नॉर्थ में होती है, कर्क रेखा 23.5 में होती है, मकर रेखा साउथ में। तो इन दोनों देशों जो कर्क रेखा और जो मकर रेखा होती है इनके बीच में जो देश आते हैं उनमें सूर्य का प्रकाश थोड़ा तेज पड़ता है, ज्यादा पड़ता है। तो इनके बीच जो भी देश आते हैं उनका एक से अलग से संगठन है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ध्यान रखना है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा घाट पुल भारतीय रेलवे किस राज्य में बना रहा है? तो ये बना रहा है मणिपुर में। तो मणिपुर में भी दुनिया का सबसे ऊंचा घाट पुल है, यह बना रहा है मणिपुर में। तो मणिपुर में जो इजई नदी है, क्या नाम है इसका? इजई नदी। इसकी ऊंचाई है 141 मीटर है इस पुल की ऊंचाई और इसकी लागत होगी 280 करोड़ रुपए। तो ये मार्च 2022 तक ये बनकर तैयार भी हो जाएगा। तो दुनिया का सबसे ऊंचा घाट पुल है। ध्यान रखना, अभी भारतीय रेलवे ने भी सबसे ऊंचा केबल रेल ब्रिज, तो ये अंजी ब्रिज था। कहां पे? ये भारत का पहला केबल रेल ब्रिज था अंजी ब्रिज, तो ये था जम्मू कश्मीर में और 473.25 मीटर का था ये। तो ये अब दुनिया का सबसे ऊंचा घाट पुल बना रहा है इंडियन रेलवे। बात आई है इंडियन रेलवे की, तो इसने अभी 2030 तक विद्युतीकृत होने का लक्ष्य रखा है। उसके अलावा इंडियन रेल के जो रेलवे मिनिस्टर है वर्तमान में रेल मंत्री पीयूष गोयल और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष VK यादव यानी विनोद कुमार यादव। ये रहा मैप में मणिपुर। कैपिटल है इसकी इम्फाल। चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह और गवर्नर है यहाँ की नजमा हेपतुल्ला। उसके अलावा बात करें मणिपुर की, तो लोकटक झील यह है मणिपुर में। उसके अलावा लाई हरोबा त्योहार यह पर्व है मणिपुर का। उसके अलावा किबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो ये दुनिया का एकमात्र 13वां नेशनल पार्क है पूरे वर्ल्ड का। क्या नाम है इनका? किबुल लामजाओ नेशनल पार्क। तो ये कहां पे स्थित है? मणिपुर में। और लोकटक झील भी है मणिपुर में। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शून्य सड़क मृत्यु दर यानी सड़क पर जो दुर्घटनाएं होती हैं तो शून्य सड़क मृत्यु दर होने का लक्ष्य भारत सरकार ने कब तक रखा है? तो ये रखा है 2030 तक। तो जो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री है नितिन गडकरी, इन्होंने कहा है कि भारत सरकार 2030 तक सड़क जो शून्य सड़क मृत्यु दर है उसका लक्ष्य रखा है। तो इस पर काम कर रहा है इंडियन गवर्नमेंट, इस पर काम कर रही है 2030 तक शून्य सड़क मृत्यु दर करने पर। और इसके लिए जो ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक और विश्व बैंक ने 7,000 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया है इसके लिए। उसके अलावा 2030 तक भारतीय रेलवे को विद्युतीकृत करने का लक्ष्य रखा है, भी लास्ट क्वेश्चन बताया था। उसके अलावा जितनी भी जो एनर्जी होती है उसका 60% रिन्यूएबल एनर्जी का लक्ष्य रखा है 2030 तक। रिन्यूएबल एनर्जी होती है जैसे सोलर एनर्जी होती है, विंड एनर्जी होती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होती है। उसके अलावा जितने भी और भी होती है, टाइडल एनर्जी होती है, ज्वारी ऊर्जा, तो ये तो आती है रिन्यूएबल। उसके अलावा नॉन रिन्यूएबल होती हैं जैसे थर्मल पावर प्लांट, जितने भी थर्मल होते हैं, न्यूक्लियर होते हैं, ये सभी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी स्रोत हैं यानी कन्वेंशनल एनर्जी स्रोत। तो यानी जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है ये कभी खत्म नहीं होंगे और जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है ये खत्म हो जाएंगे। तो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज आगे यूज में आएंगे, इसलिए सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो 2030 तक रखा है। तो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी। उसके अलावा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव बने थे गिरधर अरमाने। उसके अलावा MSME मंत्री भी है नितिन गडकरी और इसके भी सचिव बने थे अरविंद शर्मा। ये याद रखना है, सचिव वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कपड़ा मंत्रालय के सचिव हैं रवि कपूर। उसके अलावा अजय भूषण पांडे हैं वित्त सचिव। उसके अलावा पर्यटन एवं संस्कृति जो संस्कृति मंत्रालय है, संस्कृति मंत्रालय उसके सचिव हैं आनंद कुमार। अजय कीर्ति बनी थी मानो उसकी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एंटी ड्रोन सिस्टम किसने विकसित किया है? तो ये विकसित किया है DRDO ने। तो DRDO ने भी एंटी ड्रोन
सिस्टम विकसित किया है। ये क्या है? एंटी ड्रोन सिस्टम। तो इस ड्रोन की सिस्टम से 3 किलोमीटर की दूरी तक ड्रोन की जो हलचल होती है उसको पकड़ सकता है ये एंटी ड्रोन सिस्टम। अब ये डीआरडीओ ने किया है। तो डीआरडीओ के बारे में बताते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। फुल फॉर्म में याद रखना है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। उसके अलावा हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष है जी सतीश रेड्डी और इसके ध्येय वाक्य यानी मोटो क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम। ये संस्कृत में, हिंदी में कहे तो बल का मूल विज्ञान में। उसके अलावा इंग्लिश में स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। उसके अलावा भी जर्मी क्लीन इस नाम से सैनिटाइजर चेंबर स्थापित किया था डीआरडीओ ने। जो सेना होती है उसकी जो वर्दी होती है उनको सैनिटाइजिंग करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में येलो चेन केंद्रीकृत ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया है नागालैंड गवर्नमेंट ने। तो नागालैंड के जो वर्तमान में चीफ मिनिस्टर है, क्या नाम है इनका? नेफ्यू रियो। तो इन्होंने अभी येलो चेन केंद्रीकृत ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो इसमें क्या होगा? इसमें जो राज्य की जनता है उनको अपने स्थानों पर ही अपने उत्पादों को प्रमोट करने के लिए ये प्लेटफॉर्म। तो जितने भी जो नागालैंड की जो राज्य की जो जनता है उनको जितने भी जो उनके खुद के उत्पाद बनाए गए हैं उनको अपने स्थानों पर से ही प्रमोट किया जाएगा, यानी आगे बढ़ाया जाएगा। तो इसी के लिए ये प्लेटफॉर्म है येलो चेन है। अब नागालैंड ने किया है। तो ये रहा मैप में नागालैंड। कैपिटल है कोहिमा, चीफ मिनिस्टर ने नेफ्यू रियो और गवर्नर है नागालैंड के आरएन रवि। और उसके अलावा नागालैंड का नेशनल पार्क वेरी इंपॉर्टेंट है, इंटनगी नेशनल पार्क वेरी इंपॉर्टेंट है नागालैंड से। उसके अलावा फकीम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी है नागालैंड में। तो दोनों याद रखना है। तो आपकी स्टैटिक जीके भी क्लियर हो जाएगी, जितने भी जो नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो भी। अब है लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर है, हाल ही में कौन सा राज्य केंद्र सरकार द्वारा जारी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के संचालन में शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा था पंजाब। ध्यान रखें। तो स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का संचालन कितने अच्छे तरीके से कौन सा राज्य कर रहा है? तो इसमें पंजाब था टॉप पे। पंजाब ने सही किया था इसका संचालन, इस वजह से। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी केंद्रीय विश्वविद्यालय की रैंकिंग में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है? तो इसका करेक्ट आंसर आप जरूर बताएं। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें। किसी भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके डेली करंट अफेयर के। तो इस क्वेश्चन से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी आने वाले एग्जाम में करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके की दृष्टि से भी। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर करें, जिससे कि सभी के पास ये वीडियो पहुंच सके। तो इस वीडियो से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके की दृष्टि से भी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा है, और कोई सजेशन देना चाहें या कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बताएं। अपनी प्रॉब्लम इन व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप शेयर जरूर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस चैनल ऑलवेज विथ यू। थैंक्स ऑल फ्रेंड्स।